ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन, क्योंकि कल पड़ रही है सोमवार की एकादशी, जो है ला एकादशी। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान जब विष्णु पुराण के एक खंड के बारे में बताया था कि जब भी सोमवार की एकादशी पड़े ना, तो ये हरि और हर के मिलन का दिन होता है, जिसे हरिहर दिन भी कहा जाता है। और इस दिन जो भी भक्त स्वधा 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 वाले उपाय को करता है, अगर उसके जीवन के दुख, उसके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख, परेशानी, ऐसे दुख जो उसकी कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं, अनचाहे दुखों का सामना उसे अपने जीवन में करना पड़ रहा है, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात अधूरी है, तो आज के दिन ये स्वधा 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 वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हरिहर महादेव का नाम और हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो आपको स्वधा सुधा सुधा वाला उपाय करना होता है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, और यह विशेष उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिनके जीवन के दुख, जिनके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अनचाहे ऐसे दुख जो आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं, वो भी अगर जीवन में मिल रहे हैं, दुख के आंसू, गुरुदेव ने कहा, सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना आपकी अधूरी है, मेरे बाबा आपके कष्टों को, उनकी गुहार को, उनकी विनती को सुन नहीं रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये उपाय करना है। क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय में आपको अपने ही घर का जल लेना है, ना कि मंदिर का जल। और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदें मिला लेनी होगी गंगा जल की, है ना। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो जो पवित्र नदी का जल है ना, उसे आप मिला सकते हैं। और इसी लोटे के साथ में एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, ध्यान रखिएगा, ये होना चाहिए गोल बाती का, और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी। कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय, शिवलिंग, जहां पर सिर्फ शिवलिंग भी अगर विराजित है ना, वहां पर आपको चले जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं आपको बता देता हूं, शिवलिंग की जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में रखी जाती है, ये चीज का ध्यान रखना। तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है। जैसे आप यहां पर बैठेंगे, अपने दोनों ही हाथों में उस कलश को आपको लेना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर आपको अपना गोत्र बोलना है। उसके पश्चात जिस तिथि की एकादशी के दिन कर रहे हो, उस एकादशी का नाम बोलकर पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी भक्त अपनी कामना कहकर इस जल को यहां पर समर्पित करता है शिवलिंग के ऊपर, और ढोक देकर के सम्मुख में बैठे नंदी भगवान के पीछे खड़े होकर के इस शिवलिंग के शीर्ष का दर्शन करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला शीर्ष का दर्शन करते हुए उसे 3 बार एक शब्द का स्मरण करना होता है, जो होता है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करोगे? 3 बार आपको स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह स्वधा और कोई नहीं, मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। और जब इनका विवाह हुआ था, तब इनको आशीर्वाद भी प्राप्त था कि जो भी शिव भक्त शिवलिंग पर अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेगा स्वधा शब्द का स्मरण करके, और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ इस स्थान पर आकर के गिरेगा, ये संपूर्ण जल उसके पितरों के भाग में जाएगा। पितृ तृप्त होंगे, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाएंगे, और उसके जीवन के जितने भी अनचाहे दुख, अनचाहे कष्ट हैं, वो सदैव के लिए समाप्त होंगे। यहां तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचित स्रोत है सुधा स्रोत, जिसके अंदर पूरे 12 श्लोक होते हैं, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। अगर आप इसका एक बार पाठ भी करके चले आ जाते हैं, तो आपको एक बार इस स्रोत का पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का
और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब आप इस उपाय को करके वापस आएंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कहकर उस एक करके चले आ जाना। और फिर आप चाहे कोई और उपाय करें या ना करें, कोई व्रत करें या ना करें, मेरे बाबा इतने में ही आपकी कामना को पूरा कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है सबसे ज्यादा विशेष है कि जब आपके जीवन में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। साथ ही साथ कहा गया कि अगर आप किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जिसमें आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में जा रहा है, तो जितनी भी धन की समस्याएं हैं वो सारी की सारी धन की समस्याएं इस उपाय से समाप्त होती है। गुरुदेव ने कहा आपको गिन करके लेनी होगी 31 चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? 31 चने की दाल। काफी सारे भक्त गलती करते हैं, ये जो आधा समझते हो ना आप, इसे ही एक बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसी 31 चने की दाल लेनी है और साथ ही साथ आपको लेनी होगी मात्र 1 चुटकी हल्दी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, पिसी हुई हल्दी जो होती है। अब ये जो हल्दी ली है ना, सूखी ही लेना है, और जो 31 चने की दाल लिए हैं उन्हीं के ऊपर आपको डाल लेना है, यानी कि हल्दी में भीगी हुई चने की दाल आपको यहां पे लेनी, ठीक है। अब हल्दी में भिगो करके ये जो 31 चने की दाल है, इन्हें किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर आपको इस तरीके से रख लेना है और इसकी एक पोटली बना लेना है, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक पोटली बना लेना है, ऊपर से बांध लेना है। अब ये जो पोटली आपने ली है, इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भगवान नारायण के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का हो, चाहे वो राम जी का हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का हो, लड्डू गोपाल जी का हो, वहां पर आपको चले जाना है और इस पोटली को उनकी चौखट पर, मतलब मंदिर के सम्मुख में इस चौखट पर आपको रख देना है और रख करके अपनी कामना कह करके इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमाएं करनी है। जैसे ही आपकी 7 परिक्रमाएं कंप्लीट हो जाएंगी, निवेदन करके इस वाली पोटली को यहां से उठाना और अपने घर पर जाकर के जो भी आपके घर की तिजोरी है, गल्ला है, जहां पर भी आप अपना धन रखते हो वहां पर रख देना है। आप अपने व्यापार दुकान के लिए कर रहे हो तो वहां पर जहां पर आप धन रखते हो उस स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखिएगा, इस वाली पोटली को मात्र 21 दिन तक ही आपको रखना है, जिस एकादशी से आप करते हैं उस एकादशी के दिन, और 21 दिन के पश्चात इस पोटली को उठा करके किसी भी एक पीपल पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके रख करके आ जाइएगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक आजित रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये वाला जो उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा खास ये भी होता है आपके घर में जब धन या पैसा नहीं आ रहा होता है। ये किया जाता है एकादशी के दिन शाम के समय पर, है ना। एकादशी के दिन शाम के समय आपको ये वाला उपाय करना है जब आपके जीवन में धन और कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही हो। गुरुदेव ने कहा था कि मां लक्ष्मी का सदैव एक अंश आपके घर में विराजित रहता है। आपके पास में जो भी कोई अन्न हो, चाहे गेहूं, चावल, हरा मूंग, इस तरीके से वो आपको ले 1 चुटकी के बराबर। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। केवल इस तरीके से ये 2 चीजें आपको लेनी है। एक दीपक आपने तैयार कर लिया है और एक आपने थोड़े से गेहूं, चावल, हरा मूंग, जो भी आपके पास में अन्न के दाने हैं वो अन्न के दाने आपने ले लिए हैं। केवल इन दोनों को ही लेकर के, अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो आपको वहां पर चले जाना है, और अगर घर में कोई बेलपत्र का पेड़ नहीं लगा हुआ तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो फिर आपको वहां पर जाना होगा। बशर्ते आप सभी के घरों में बेलपत्र का पेड़ होगा, मैं ये आशा करता हूं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आप कैसे बेलपत्र का पेड़ लगा सकते हैं, आप उसके अंदर देख भी सकते हैं। पूरा पूजा विधि के अनुसार मैंने आपको बताया था। तो जो भी बेलपत्र के पेड़ के पास में आप पहुंचेंगे, यहां पर अगर आपकी थोड़ी बहुत भी गंदगी हो रही है तो पहले पेड़ के नीचे की अच्छे से आपको सफाई करनी है। सफाई करने के पश्चात आपने जो गेहूं, चावल, हरा मूंग लिया है उनका आसन आपको यहां पे लगाना है और उसी के ऊपर उस दीपक को रख करके अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। यहीं पर खड़े होकर मां लक्ष्मी जी से कामना करना, और कामना करने के पश्चात जब आप अपने घर की तरफ में आएंगे तो उसी पेड़ के नीचे की
एक चुटकी मिट्टी आपको यहाँ उठा लेनी है और उठा करके अपने घर पर लाने के पश्चात आपके घर के कोने कोने में चारों तरफ इसे छींट देना है। अब एक भक्त का कमेंट भी आया था, वो घर के बाहर की तरफ इसको छींट रहा है। नहीं, आपको घर के अंदर जितने भी कमरे हैं, किचन है, उन सभी में आपको थोड़ा थोड़ा सा मात्र छींट देना है। मां लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है उसी मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा, एक एकादशी कर लीजिए, अगली एकादशी से आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।